नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो बुक है सेल बायोलॉजी, उसका पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेल एंड इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। तो सेल क्या है? तो देखो, जैसा कि आपने सुना हुआ है कि जो सेल वर्ड जो है उसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका। और कोशिका जो है हम जानते हैं सजीव के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहलाती है? तो देखो, अपने जैसे जानते हैं कि मान लो कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर जो ईंटें लगी होती हैं, इस तरीके से ब्लॉक्स जो बने होते हैं, इस तरीके से जो ईंटें लगी हुई हैं, उनमें से हम ये कहते हैं कि किसी भी बिल्डिंग का निर्माण जो होता है वो किससे मिलकर यहाँ पे हो रहा है? ईंटों से मिलकर हो रहा है। और अगर मैं कहूँ इस बिल्डिंग के अंदर एक कोशिका क्या है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बिल्डिंग के अंदर ईंटें लगी हुई हैं उसमें एक ईंट जो है, यानी एक ईंट को निकाल के देखा जाए तो वो क्या है? कोशिका है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बता दूं कि सेल जो वर्ड है, यानी कोशिका जो वर्ड है वो बना है सेलुला वर्ड से। सेल वर्ड की उत्पत्ति किससे हुई है? सेलुला। और सेलुला का मीन्स होता है वन चैम्बर या एक कक्ष। सेलुला वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? वन चैम्बर या वन कक्ष। तो देखो, यहां पे मैं एक सेल का डायग्राम बना रहा हूं। मैं कहता हूं ये एक सेल है। इस सेल के चारों तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियस वाला भाग। ये वाला भाग कौन सा है? न्यूक्लियस वाला पार्ट है। जबकि ये जो है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। अब बात आती है, यानी किसी भी सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? सबसे पहला तो क्या होता है? न्यूक्लियस। सेकंड वन जो पार्ट होता है वो क्या होगा? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। और थर्ड जो है वो यहाँ पे इसके अंदर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो तीन पार्ट्स जो हैं वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं सेल के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कि कोशिका की हम बात कर रहे थे, तो कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? मैंने जैसे आपको बताया कि सेल जो है, यानी कोशिका जो वर्ड है वो सेलुलर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है वन चैम्बर या वन कक्ष या एक कक्षक। सेल के शब्द की जो सेल शब्द है, यानी कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज करता कौन है? रॉबर्ट हुक। यानी कि सबसे पहले कोशिका को खोजा किसने? रॉबर्ट हुक ने खोजा। इसी आधार पर हम बात करते हैं, देखो कि सेल्स जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं मेनली। देखो, हम सेल्स को बहुत अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे पहला जो है वो है सेल में। सेल दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यूनिसेल्युलर और सेकंड जो होती है वो होती है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, यूनिसेल्युलर
ये हमारी ये बुक है सेल बायोलॉजी, इसमें नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इसलिए जिस कारण मैं आपको इसको नॉर्मल वे में बता रहा हूं। तो देखो यूनिसेलुलर को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। इन्हें क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो कहलाते हैं बहुकोशिकीय जीव। अगर मैं कहूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो एक कोशिकीय जीव के अंदर एक कोशिकीय जीव जो है जिनका शरीर, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बात करूंगा बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो है वो क्या है? यहाँ पे यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर के अंदर जो मानव है, ह्यूमन बींग्स जो है, मानव जो है, या जो हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय में, तो मानव जो है वो किस प्रकार का एनिमल्स है? मल्टी सेलुलर है। क्यों? क्योंकि मानव का जो शरीर है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखो इसको हम न्यूक्लियस की उत्पत्ति के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी सेल जो कोशिका है वो कोशिका जो है वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति व केंद्रक की स्थिति के आधार पर, कोशिका को उत्पत्ति व केंद्रक की स्थिति के आधार पर हम बांटें तो हम इसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में, जिसमें सबसे पहला क्या आएगा? प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेकंड जो आएगा वो आएगा यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम हिंदी में कहते हैं असीम केंद्र की, सॉरी असीम केंद्र की, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उन्हें कहा जाता है ससीम केंद्र की। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक वर्ड जो है वो बना है प्रोकैरियो। देखो प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को बोलते हैं आद्य। और जो कैरियोटिक वर्ड जो बना है वो बना है कैरियोन से। कैरियोन्स का मीन्स होता है न्यूक्लियस, मतलब कैरियोन वर्ड जो है वो न्यूक्लियस, उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है? आद्य केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब है यहाँ पे ईयू जो वर्ड है उसका मतलब है ट्रियो, और जो कैरियोटिक वर्ड है वो मैंने आपको बताया कैरियोन से बना है। कैरियोन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम बात करें जिनमें सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, जिनमें सत्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है वो ससीम केंद्रकी कहलाते हैं, और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की, तो मैंने आपको बताया जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल जो होती है, बैक्टीरियल सेल जो है वो एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर के यदि हमें ये कहा जाए कि अगर आपको किसी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानना है तो हम किसका अध्ययन करेंगे? हम बैक्टीरियल सेल का अध्ययन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल।
ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल के अंदर सबसे बाहर वाली वॉल को कहा जाता है सेल वॉल। उसके अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। यहां पे आपको जो एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है फ्लैजिलम। बात करूं मैं तो ये है मीजोसोम्स, इसे कहा जाता है मीजोसोम्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यूज होते हैं, यानी कि किसी भी सेल के अंदर हम बात करें तो कोशिका के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, मीजोसोम्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार की स्थिति में इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये जो है ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फैला हुआ जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस वाला पार्ट। और इसके अलावा यहां पे आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये वाली। यहां पे आपको जो कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर जो है इसे कहा जाता है कैप्सूल। यानी बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक विशेष प्रकार की क्वालिटी पाई जाती है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बाहर जो मैंने डार्क किया है, इसे कहा जाता है कैप्सूल। देखो ये है कैप्सूल। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए आपका हो गया, ये यहाँ पे हम बना देते हैं स्टोरेज प्रोडक्ट। इसको कहा जाता है स्टोरेज प्रोडक्ट। किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है वो स्टोरेज प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स आपको पता लग गया, मैंने बताया था यहाँ पे ये जो कण है इन सबको कणों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम इट इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोमों को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के फोटोसिंथेटिक लैमेला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेला। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस प्रकार का डिवाइडेशन होता है। देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी एक बैक्टीरिया। अगर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानने की हम इच्छा रखते हैं या हमसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती है जिनमें विशेष प्रकार का आद्य न्यूक्लियस पाया जाता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम ये कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स होती हैं जिनमें सत्य केंद्रक पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल यानी बैक्टीरिया की सेल्स का डायग्राम देखा। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर हम विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स देखते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम देख रहे हैं यहाँ पे राइबोसोम। राइबोसोम यहाँ पे क्या है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को यहाँ पे क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि देखो किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोटीन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से संपन्न होगी, राइबोसोम के माध्यम से। यहाँ पे विशेष प्रकार से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है विस्तृत फैले हुए रूप में, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं है जिसे हम कहें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के फोटोसिंथेटिक लैमेला पाए जाते हैं, जो कि देखो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक लैमेला क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सूर्य की उपस्थिति में भी क्या करते हैं, खुद को ये समझ लो कि फोटोसिंथेटिक लैमेला प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। तो देखो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के सबसे बाहर की तरफ जो वाल पाई जा रही है उसे क्या नाम दिया हमने, सेल वाल, कोशिका भित्ति। सेल वाल देखो किसकी बनी होती है, यहाँ पे हम बात करें तो सेल वाल जो है यानी कि कोशिका की जो भित्ति है किसकी, यहाँ पे हम बात करें बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल की जो सेल वाल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, यहाँ पे
पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन, यानी कि यहाँ पे जो सेल वॉल है वो बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकोन की। सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल के अंदर हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती है, परमिएबल, सेमी परमिएबल और ए परमिएबल। यानी कि कुछ मेम्ब्रेन्स तो ऐसी होती हैं जो कि सिलेक्टेड कणों को अंदर जाने देती है, वो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि जो सिलेक्टेड पदार्थों को अंदर जाने देती है। तो ये वो मेम्ब्रेन है जिससे कोई भी मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो इस सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरेगा। फिर देखो यहाँ पे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बनाई है, जो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इस तरीके के स्ट्रक्चर में है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कहा जाता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या है, ये श्वसन के वो स्थल होते हैं जो इसको श्वसन यानी रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है। उसके अलावा इसमें भी एक पार्ट और भी है जो कि देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक आउटर लेयर पाई जा रही है। ये जो आउटर लेयर पाई जा रही है, इस लेयर को क्या कहा जाता है, कैप्सूल या संपुटिका। क्या वर्क करती है संपुटिका या कैप्सूल? संपुटिका वर्क करती है कि जो बैक्टीरियल सेल है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बैक्टीरियल सेल के चारों ओर एक विशेष प्रकार की लेयर बन जाती है। ये वाली लेयर मोटी लेयर बन जाती है जो कि क्या करती है, यानी कि विशिष्ट अनुकूल परिस्थितियों में, या ये समझ लो हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में बैक्टीरिया की जो सेल है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम कौन करता है, यहाँ पे कैप्सूल करता है। ये कैप्सूल जो है, अगर ये लेयर पतली हो, ये जो लेयर पाई जा रही है ये लेयर पतली होती है तो इसे कहा जाता है स्लाइम लेयर। क्या कहा जाएगा इसे? स्लाइम लेयर। और यदि ये जो वाल है बाहर वाली ये अधिक मोटाई की होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहा जाता है या संपुटिका कहते हैं। स्लाइम लेयर को हम हिंदी में कहते हैं अवपंक स्तर। इसे हम क्या कहेंगे, अवपंक स्तर। अब बात करते हैं अपने, देखो बात यहाँ पे ये बात होगी किसकी, यहाँ पे बात हो चुकी है बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल के बारे में ज्यादा क्लासिफिकेशन देखो आप लोगों को पता लग गया है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, यानी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बाकी का वर्णन जो है नेक्स्ट हम धीरे धीरे, जैसे ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स का वर्णन हम धीरे धीरे आगे करेंगे क्योंकि 1 बाय 1 ऑर्गेनेल्स के बारे में भी जानेंगे। तो आप हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। देखो यूकैरियोटिक सेल्स, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या हैं? प्लांट सेल, पादप कोशिका और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही किसके एग्जांपल हैं? दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है। देखो सबसे पहले हम बात कर लें कि यूकैरियोटिक सेल्स में हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हम बात करते हैं सबसे पहले प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के अंदर हम यहां पे देख रहे हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ये है न्यूक्लियस,
यहाँ पे यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्लांट सेल का, जिसके अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट, इसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और ये है वैक्यूल। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की कपनुमा स्ट्रक्चर जो मिलती है जिन्हें कहा जाता है लाइसोसोम। ये है RER, जबकि ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे न्यूक्लियस के बाद हम यहाँ पे बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर्स में देखो आप ऑर्गेनेल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर जो मिलती है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो आज हम इतना ही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल के अंदर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो प्लांट सेल का है, जिसके अंदर बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग्स यानी आत्मघाती थैलियां। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वर्क क्या है, यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वर्क है सिक्रेशन का, यानी स्त्रावण का जो काम करता है वो कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी करती है। इसी प्रकार न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन युक्त है, यहाँ पे इसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को कहा जाता है केंद्रिका, और केंद्रिका जो होती है वो किसमें क्या होता है, यहाँ पे हम कहते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर आपको अलग से देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जो कि राइबोसोम के होते हैं, जिस कारण इसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी तरफ जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है उस पर किसी भी प्रकार के ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, उन्हें कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में मेसोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो प्लांट सेल के अंदर, यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो श्वसन के स्थल कहलाते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इन्हें एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो आपको पता ही है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है यहाँ पे हरित लवक एक प्रकार से। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो यहाँ पे किस में हेल्प करेगा, इनको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।